हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं आशीष मौर्य एमकेवी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अक्सर जब छात्रों से बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर जी पढ़ते तो बहुत है, याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं, हम कैसे याद करें कि लंबे समय तक याद रहे। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम कैसे किस तरीके से पढ़ें, कैसे करें तो हमारा लंबे समय तक याद रहे। तो आइए हम पहले इसी पे देखते हैं। पढ़ा हुआ हमेशा के लिए कैसे याद रखें। क्योंकि सभी का क्वेश्चन होता है, सर जी मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। हम कैसे क्या पढ़ें कि वो लंबे समय तक याद रहे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हम लोग कुछ गलती करते हैं, इसी कारण हमको याद, हम उस समय लगता है कि हमको याद हो गया है, बाद में हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। कारण ये है, आज का जो समय है इंटरनेट का है, मोबाइल का है, हम लोग आलसी हो गए हैं। इसीलिए हमको क्या होता है कि लंबे समय तक नहीं होता है। आप बहुत से लोग होंगे कि क्या करते हैं, कोई एक नोट बनाता है, उसकी फोटो कॉपी करा लेते हैं, पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, या किसी का फोटो खींचकर हम अपने पास रख लेते हैं, जिससे क्या होता है हम नोट नहीं बनाते हैं। और जब नोट नहीं बनाते हैं तो हमको इसी कारण, नोट न बनाने के कारण हमारे पास लंबे समय तक याद नहीं रहता है, लंबे समय तक याद नहीं रहता है। ठीक, तो हमको करना क्या है, नोट बनाना है। क्या करना है, हम इसको 3 से 4 स्टेप में चलेंगे। ये 3 से 4 स्टेप में देखेंगे कि कैसे क्या करना है हमको। ठीक है, तो 3-4 स्टेप में अगर हमको करना है तो सबसे पहले हम आप क्या करते हैं, नोट नहीं बनाते हैं। कारण क्या है, हम पीडीएफ से, प्रिंट आउट से या नकल यानी फोटो खींचकर हम पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं। पहला कारण यह होता है। इसलिए पहला स्टेप जो आपका होगा, स्टेप नंबर 1, आप जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप पढ़ने के समय पहली बार आप खड़े होकर पढ़ेंगे, खड़े होकर पढ़ेंगे। दूसरा खड़े होकर पढ़ेंगे, दूसरा खाली पेट पढ़ेंगे, खाली पेट पढ़ेंगे। इसका कारण क्या है, कारण यह है कि हम जब बिस्तर में बैठ के पढ़ते हैं, टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं तो झुक के पढ़ते हैं, और जब झुकते हैं तो कहीं ना कहीं हमको आलस आती है क्योंकि पेट भरा होता है, और साथ में जब हम पढ़ते हैं कोने के बल पे तो हमको आरामदायक मिलता है। जैसे हम टेबल लगा के टेबल पे ऐसे हमने पढ़ा या ऐसे पढ़ा तो हमको जब शरीर रिलैक्स हो जाती है तो शरीर रिलैक्स पे सुस्ती आ जाती है। तो इसी कारण हमको क्या करना है, खड़े होकर पढ़ना है। साथ में खाली पेट, आप खाली पेट ये नहीं कि पूरा भूखे रहें, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता कर ले, थोड़ा सा हल्का सा खाना खा ले, इसके बाद आप पढ़ाई करें और चल के पढ़ाई करें, खड़े होकर पढ़ाई करें। इससे क्या होगा कि जो आपका दिमाग होगा, आपका किताब पे कंसेप्ट बना रहेगा और आप अच्छे से याद कर लेंगे। और किससे दूर रहें, इसको करना है, और मोबाइल, इंटरनेट से दूर रहना है। किससे, मोबाइल और इंटरनेट से दूर रहना है। कि इंटरनेट और मोबाइल का प्रयोग तब करना है जब आप सोने के समय हो गया हो, जब आप ये बुक पढ़ रख दिए हो, सोने जा रहे हो, तब जाके, क्योंकि हम मोबाइल को छोड़ नहीं सकते, लेकिन मोबाइल को उस समय हम प्रयोग नहीं करेंगे
जब हम बुक याद कर रहे हैं। और यही पे क्या करेंगे, पेन और डायरी यानी पेन और कापी लेकर बैठेंगे, पेन और कापी लेकर पढ़ाई करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम नोट बनाएंगे हाथ से। किससे बनाएंगे? अपने हाथ से। ये नहीं कि पीडीएफ है अंडरलाइन कर लिया, बाद में हम इसको फिर देख लेंगे। बहुत लोग तो किताब में अंडरलाइन करते चले जाते हैं, वो अंडरलाइन नहीं रह जाता, दोबारा नजर नहीं आता है। लेकिन जब आप नोट बनाते हैं तो वो आपको दिमाग में रिवाइज हो जाता है। तो आपको साथ में इंपॉर्टेंट जो होगा पेन और कापी से क्या करना है, बना लेना है। और जब मोबाइल की बात आई तो जब सोने चले तो 5 मिनट 10 मिनट पहले आप समय निकाल लें, 10 मिनट पहले कर लें। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हो वो वीडियो के माध्यम से अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो देखकर सोए। हम नहीं करेंगे। अब गूगल सभी लोगों ने नाम सुना है। और गूगल क्या करता है, जब भी अपनी मीटिंग अमेरिका में करता है, जब भी बात करता है, वहां पे सारे मोबाइल प्रतिबंध लगा देता है, इंटरनेट बंद कर देता है। वहां पे केवल जो मीटिंग में आए हुए होते हैं उनको केवल अलाउ होता है डायरी और पेन। क्यों? क्योंकि गूगल जानता है कि इसमें जो कुछ पड़ा वो उसने इंसान ने ही डाला है। जब उसने डाला तो उसमें नया होगा क्या? तो नया करने के लिए हमको आगे सोच बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, डायरी और पेन करके नोट करना होगा, नई बात को लिखना होगा। तो ये, और जब नई चीजें को हमको करेंगे तो हमको जल्दी से ज्ञान आएगा। तो ये चीजें अब आ जाती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, एक लड़का महोदय है, अल्बर्ट महोदय, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन महोदय ने कहा कि जो सोच आपको यहां तक लाई है, जो सोच आपको इतनी दूर तक लाई है, इस स्तर पर लाई है, वो आपको अगले स्तर पर नहीं ले जा सकती। यानी वो सोच वो अगले स्तर पर नहीं ले जा सकती। यानी आपको क्या करना है, जिस स्तर पे आप पहुंचे हैं उससे आगे की कल्पना करें, उसके आगे के बारे में सोचें, आप चित्र के माध्यम से समझें, तब जाके वो लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे मैंने कल आपके पढ़ाया था 3 आंदोलन, महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन पता है। तो आंदोलन में क्या था, हमने क्या किया, यात्रा गांधी, हमने कल्पना कर लिया कि मैं भी उस दांडी यात्रा का, उस यात्रा का मैं भी क्या हूं, हिस्सा हूं। और जब उस हिस्सा उसको मान लिया कि ऐसे ऐसे कल्पना करने लगा कि गांधी जी ऐसे किए होंगे, ऐसे ये घटना घटी थी, ऐसे हुआ था, तब उसको मैंने कल्पना किया, वो मेरे लंबे समय तक याद रहा। साथ में क्या हुआ कि हमने उसका चित्र बनाया। चित्र क्या बनाया कि गांधी जी हैं, ये अंग्रेज हैं, और ये किसान हैं, इनकी ये समस्या, ये परेशान कर रहे हैं, और इनके ये परेशान है तो गांधी जी की सहायता करने के लिए ये जा रहे हैं। तो सहायता कैसे करना, आंदोलन करके ये जन समूह का गठन करना, मैंने चित्र करके ये लंबे समय तक याद रहेगा। आप प्राइमरी स्तर पे देखते होंगे, ये छोटे बच्चों को देखते होंगे, वहां क्या बताया जाता है, खेल विधि से पढ़ाने के लिए। खेल विधि क्या आता है, बच्चा जब खेलता, देखता है, करता है, वो जल्दी सीखता है। वो आपको करना है, कल्पना करना है, चित्र बना के करना है, तब जाके ये लंबे समय तक याद होगा। ठीक है, तो इसका हम लिख रहे हैं। अगर महोदय ने क्या कहा, महोदय ने कहा था कि जो सोच आपको इतनी दूर तक लाई है, इतनी दूर तक लाई है, इतनी दूर तक इस स्तर पर, इतनी दूर तक आगे इस स्तर पर लाई है, वो आपको अगले स्तर तक नहीं ले जा सकता है, नहीं ले जा पाएंगे।
यानी जहां तक आप पहुंच गए हैं, जो सोच आपकी थी जहां तक पहुंचा दिया, जिस हद तक पहुंचा दिया, अब उसके आगे आपको तय करना है, क्योंकि उसके आगे ये नहीं ले जा सकती, क्योंकि आपने जितना सोचा था उतना तो हो गया। तो आपको फिर से कल्पना करना होगा, फिर से चित्रात्मक चित्र प्रदर्शित करना होगा, तब जाके आपका आगे याद रहेगा, नहीं तो जो पढ़ेंगे वो भूलते जाएंगे। तो ये अब इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, हमको सुबह परीक्षा देनी है, हम इसके लिए याद करते हैं। यही कारण है कि आपको याद नहीं होता, यही कारण है कि आपको याद नहीं होता। हमको यह कभी नहीं सोचना है। एक टीचर आपको पढ़ाने आता है, अगर उसके अंक की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो सेकेंड डिवीजन पास हुआ होता है, थर्ड डिवीजन पास हुआ होता है, लेकिन वो क्यों पढ़ता है? वो इसलिए पढ़ता है कि जो हमारे छात्र हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनका बेहतर नंबर आए, बेहतर तरीके से रिजल्ट आए, इसलिए वो पढ़ते हैं। तो वो सोच अपने में डालनी है, यानी कि हमको इस सोच के साथ पढ़ना है कि हमको ये जो पढ़ाई कर रहा हूं ये दूसरों को समझाना है, दूसरे को बताना है। जब इस तरीके से जब पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, हमको अच्छे से कंसेप्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरे को समझाने के लिए हम समझ रहे हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने से छोटे बच्चों को 1-8 घंटे समय निकाल कर अपने से छोटे को थोड़ा ना थोड़ा पढ़ाते रहिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। यही कारण है कि, लेकिन हम लोग परीक्षा में क्या करते हैं, हम परीक्षा में रट्टा मारते हैं कि सुबह पेपर में लिखना है, तो रट्टा मारने में हम जल्दबाजी करने भूल जाते हैं। लेकिन जब समझ के पढ़ेंगे कि हमको दूसरे हम समझें कि ताकि दूसरे को समझा पाए, तो बेहतर रिजल्ट होता है। तो दूसरे तीसरे स्टेप में आपको यही करना है, आपको दूसरे को समझाने के लिए पढ़ना है, समझाने के लिए पढ़ना ना है। ये आपकी सोच होनी चाहिए। क्या सोच होनी चाहिए कि हमको जो पढ़ना है दूसरे के लिए पढ़ना है। जब ये सोच आप रखोगे आप कभी नहीं भूलोगे, आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन ये भी जब फॉलो करोगे साथ साथ, तब ये नहीं कि एक ही स्टेप में आप पढ़ते हो। अब अगला स्टेप आता है चौथा स्टेप ये लिख देते हैं। ये चौथा स्टेप क्या कर सकते हैं, चौथा स्टेप क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या है यहां पर, लगन होनी चाहिए, आस्था होना चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए, तब जाके आप, और साथ में एक और आत्मविश्वास, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये अवश्य है, आत्मविश्वास। यानी कि अगर हमको पेपर में ये लगन होनी चाहिए, पेपर में 95% लाना है तो लाना है। ये आपको क्या होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, आस्था रखना चाहिए कि जरूर पूरा होगा। जब आत्मविश्वास आप बना लोगे, सकारात्मक सोच बना लोगे, तब आपका जरूर होगा। और जब पढ़ने लगते हैं तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, किताब और शरीर एक साथ होती है और जो दिमाग होता है वो दूसरी जगह होती है। उसके लिए क्या करना है, एकाग्रता करना है कि जिस समय हम चाहे हम आधा घंटा ही 30 मिनट क्यों ना पढ़े, 30 मिनट ही क्यों ना पढ़े, लेकिन ये 30 मिनट हम एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे। यानी एकदम कंसेप्ट, किताब, शरीर और दिमाग सब एक जगह होगा। हम 30 बहुत लोग कहते हैं 4 घंटा पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता। 4 घंटा आप चलो शरीर और किताब से पढ़ते हैं ना, आपका दिमाग एकाग्रता एक दूसरी जगह होती है। तो आपको ये भी अपने साथ रखना है, तब जाके आपका ये पूरा होगा। तो और साथ में क्या करना है, पांचवा स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस और रिवीजन। प्रैक्टिस
और रिवीजन। ये आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सारी चीज फॉलो कर रहे हैं और लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं जिन्होंने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया है वो टाइम टेबल अवश्य बना ले, जिससे सारे विषय को रोज प्रतिदिन रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब तक प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होने वाला है। तो आपको ये वो समझ में आ गया होगा, यानी पहले आपको क्या करना है, पेन और कॉपी रखना है, साथ में जो भी रीडिंग करना खाली और इंटरनेट से दूर रहना है। दूसरा स्टेप, जब भी आपको पढ़ना है तो कल्पना करके, चित्रात्मक करके पढ़ना है। तीसरा आपका दूसरे को समझाने के लिए पढ़ना है। चौथा आपका लगन, आस्था और लगातार विश्वास के साथ पढ़ना है। पांचवा प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ पढ़ना है। अगर ये रूल आप फॉलो कर लेते हैं, इसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी 100% गारंटी देता हूं कि जो आप पढ़ेंगे वो हमेशा याद रहेगा। लेकिन अगर ये रूल फॉलो नहीं करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप पढ़ते रहें, पेपर दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा, नंबर भी कम आएगा, तब जो आपसे छोटे लोग होंगे वो आपको सुनाना शुरू करेंगे कि पढ़ते तो आप 4 घंटे थे, 5 घंटे थे, लेकिन नंबर आपको इतना है। तब आप दोस्त दोगे टीचर को, मैंने लिखा इतना था, नंबर इतना मिला, मैंने ये किया था इतना, नंबर इतना मिला। आप अपनी गलती को तब नहीं कहोगे। इसलिए अभी भी समय है, आप इस रूल को फॉलो करें और अच्छे से मेहनत करें ताकि रिजल्ट भी आपका 95% आ जाता है। तो इसी सोच के साथ आज इस क्लास यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।